गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरा परिवार भी ठीक है। तो ये जो ब्लॉग है ये शुरू हो रहा है दोपहर से, जब मैं नूर को स्कूल से लेने गई थी। तो मैं आपको बता दूँ, नूर को आजकल स्कूल छोड़ने ले जाने मैं ही जाती हूँ, क्योंकि कई बार नूर के पापा नहीं होते हैं, घर पे एक्टिवा होती है तो मैं ही ले आती हूँ इसको, और छोड़ के भी सुबह मैं ही आती हूँ। तो उसके बाद नूर आ गई थी, बीच में व्लॉग बनाया नहीं। नूर को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी गाइज़। आकर उसने खाना भी नहीं खाया, बस मैंने उसको जो है रूह अफ़ज़ा वाला दूध दिया था, चिल्ड दूध, तो उसने वो पिया था। तो बोली मम्मा मुझे सोना है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सो जाओ। तो यहाँ मैंने उसको सुलाया और साथ में खुद भी सो गई। ऐसा होता है कई बार कि जब नूर खाना नहीं खाती है स्कूल से आने के बाद, तो मैं भी नहीं खाती, क्योंकि मुझे भी भूख नहीं लगती और वो मेरे बिना सोती नहीं है। तो वो मुझे बोलती है मम्मा आप मुझे सुलाओ। तो कई बार ऐसा होता है, उसे सुलाते सुलाते मैं भी सो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसे उठा रही हूँ कि उठ जाओ, क्योंकि इस टाइम बज रहे थे गाइस 5:30। और सोते सोते ना मुझे भी नहीं पता लगा इतना टाइम कैसे हो गया। और कई बार होता है ना ऐसा कि आप सो जाते हो तो ऐसा लगता है 5-10 मिनट की नींद ली है, बट हो 2-2.5 घंटे जाते हैं। ऐसा होता है बहुत बार, कईयों के साथ होता है। जिसके साथ भी होता है प्लीज़ बताना ज़रूर। तो यहाँ मैं चली गई थी और नूर देखो कैसे सुस्ती फैला रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी इसको। दोबारा सो गई थी, फिर मैं इसको उठा रही थी कि उठ जा बेटा, उठ जा, शाम हो गई है, रात को फिर लेट नींद आएगी, तो अर्ली मॉर्निंग फिर आपको स्कूल जाना है। तो उठ गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे बाल गोपाल को मैं ले आई थी, जैसे कि आपको सबको पता है, मैं जब सहारनपुर गई थी तो मैं लड्डू को मम्मी के घर छोड़ आई थी, क्योंकि उनको नहीं ले गई थी। और कुछ लोगों का मतलब ये भी सोच रहे होंगे कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और मैं चली गई, लड्डू गोपाल तो कहीं दिखे नहीं। तो एक दिन पहले ही मैं लड्डू गोपाल को मम्मी के घर मतलब दे के नहीं आई थी। मैं जब मैं चली गई थी सहारनपुर, तो मैंने मम्मी को बोल दिया था, मैंने कहा मम्मी मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ और तुम लड्डू को ले जाना घर से। तो मम्मी बोले थे ठीक है। तो वो मम्मी जो पीछे से आए होंगे, जब मैं नहीं थी तो वो लड्डू को जो थे वो ले गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी शाम भी किचन में। सबसे पहले गई मैं वॉशरूम, मुँह हाथ धोया मैंने अच्छे से, और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर पानी पी रही हूँ, क्योंकि सोने के बाद ना जब आप उठते हो ना, गले में ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं क्या कांटे से लग रहे हैं। अब मेरे साथ होने लग गया है, ऐसे पहले नहीं होता था। जैसे मैं सो जाती हूँ और उठती हूँ, ऐसा होता है जैसे गला ना मेरा लॉक हो गया है। जब तक पानी ना पियो ना गाइस, तब तक खुलता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से जो मैंने राजमा रखे हुए थे ना, मैंने सुबह गर्म पानी में करके रख दिए थे। वैसे तो गर्म पानी में करके रखने की ज़रूरत होती नहीं है, मौसम गर्म है, धूप भी बहुत तेज़ होती है, पर फिर भी मैंने रख दिए थे। मैंने कहा अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, उन्हें फिर बॉयल नहीं करना पड़ता, सीधा मसाले में डालकर हम बना लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बन जाते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी राजमा, क्योंकि आज दिन था मंगलवार। क्योंकि मंगलवार हो गया, वीरवार हो गया, ऐसे ऐसे दिन को ना ऐसे ऐसे खास खास रेसिपी बनाई जाती है, जैसे कढ़ी हो गए, छोले हो गए। शनिवार को छोले बना लिए, वीरवार को कढ़ी बना ली, और मंगलवार को राजमा बना लिए, मटर पनीर बना लिया। ऐसे ऐसे करके मैं है जो है खाना बनाती हूँ। सब्ज़ी वगैरह जो है मेरा ऐसा रहता है, मतलब कई बार कोई इमरजेंसी हो जाती है, जैसे कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं, फिर ये रूल टूट जाते हैं। अदरवाइज़ हम लोग का ऐसे चलता है। उसके बाद ये बर्तन जो मैंने धोए थे, इस आप देख सकते हो बड़े से टब में ना मैंने एक छोटी मतलब टोकरी रखी है, जिसमें से पानी अच्छे से निकल जाता है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ना मेरा किचन का बहुत ज़्यादा इशू है गाइस, यहाँ रखने रखने खाने की जगह बहुत कम है। कहने को ये मतलब इतना बड़ा किचन सा बना हुआ है, बट मतलब इसमें ना आप सोचोगे कि मैंने अरेंजमेंट सही से नहीं कर रखा है, बट क्या ही कर सकती हूँ यार, मैं रेंट के घर में रहती हूँ ना, तो इसलिए दिक्कत है मुझे। तो कोई बात नहीं, ये दिक्कत भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा किचन आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा भगवान की दुआ से। तो यहाँ पर जो बड़ा टब है उसके अंदर टोकरी रखी है, ताकि जब मैं इसमें बर्तन धो के रखती हूँ ना, उसका पानी नीचे ड्रेन हो जाता है। और उस टब को भी मैं हफ्ते में एक आध बार मांज लेती हूँ, क्योंकि फिर गंदगी जमा हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल ना खिड़की के नीचे रखा रहता है, तो हवा भी आती है, मिट्टी भी आती है ना, तो गंदगी जमा हो जाती है, मिट्टी हो जाती है टब के अंदर। उसके बाद जो बर्तन जहाँ जहाँ के थे मैंने लगा दिया। आप देख सकते हो एक मेरा बड़ा ये टब है, ये उस टाइम लाए थे हम जिस टाइम मेरे ये किचन की छत डल रही थी, क्योंकि बर्तन रखने की जगह नहीं थी, तो नूर के पापा ने मुझे ये ला के दिया था। और मैं सारे जितने भी मेरे बड़े बर्तन होते हैं ना,
वो मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ और उसको इस तरीके से दुपट्टे से ढक देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर धूल मिट्टी है इसलिए मैं ढक देती हूँ। क्योंकि और फिर भी मैं जब भी यूज़ करती हूँ बर्तन को मैं वॉश करके यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है गाइज़, इसलिए। तो यहाँ पर बस बनाने की हो रही है तैयारी राजमा। तो यहाँ पर पहले मैंने चढ़ा दी है चाय, जो कि आप सबको पता ही है किचन में आते साथ सुबह हो या शाम मेरी चाय बनती ही बनती है। तो यहाँ पर बस मैं प्याज कट कर रही थी, और ये वाले जो प्याज थे ना जो हम लाए थे, ये ना थोड़े से ना गीले से लग रहे थे मुझे, तो मैंने इसको भी ना दिन में रख दिया था धूप में, जिससे कि ये अच्छे से सूख गए और मतलब कि अच्छे से छिल रहे थे। गीले जो प्याज होते हैं ना वो छिलते भी नहीं है ठीक से, और मतलब कि उसमें वो टेस्ट भी नहीं आता है। ये थोड़े कच्चे प्याज है, लाल प्याज नहीं थे, सफ़ेद वाले थे, हल्के से वाइट प्याज थे ये। उसके बाद जो है गार्लिक वगैरह पील कर लिया था मैंने, जो मैंने हरी मिर्च बॉक्स में डाल करके रखी हुई थी वो ले ली थी। अदरक ले ली थी। अदरक मैं ज़्यादा तो नहीं यूज़ करती हूँ, गर्मी है तो बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट हाँ करती हूँ क्योंकि फ्लेवर अच्छा आता है राजमा में अदरक का। तो यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया है, चॉपर के अंदर मैंने सबसे पहले हरी मिर्च डाली है। और इसमें ना कई बार हरी मिर्च जैसे 2-4 दिन पुरानी हो जाती है ना वो, तो इसमें ना चॉप नहीं होती सही से, तो उसको बारीक बारीक करके डालना पड़ता है ताकि अच्छे से चॉप हो जाए। फिर प्याज डाल दिया है मैंने, और प्याज और हरी मिर्च को एक साथ मैं चॉप करूँगी। और जो लहसुन है उसको मैं कूटूँगी, क्योंकि कूटने के बाद लहसुन का जो फ्लेवर है वो अलग आता है। वैसे मेरे पास ना गार्लिक और जिंजर का पेस्ट पड़ा था मैंने, बट वो यूज़ नहीं किया इसमें ना। अगर आप फ्रेश अदरक वगैरह यूज़ करते हो ना लहसुन वगैरह राजमा में, तो बहुत ज़्यादा यम लगते हैं। तो यहाँ पर बस मेरी यही तैयारी चल रही है, क्योंकि अब गर्मियाँ हो गई ना गाइस, तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं किचन का काम निपटा लूँ। रोटी मेरी ज़्यादा नहीं बनती है, नूर के पापा की बनती है। अगर कुछ सब्ज़ी बन रही है तो ही हम लोग की रोटी बनती है सबकी, नहीं तो अगर चावल दाल बन रहे हैं ना तो मैं चावल ही खाती हूँ, मैं रोटी नहीं खाती हूँ। कभी हो गया एक आध फुल्का ले लिया, नहीं तो मैं नहीं खाती हूँ। और यहाँ मेरे कुकर का जो हैंडल है ना वो लूज़ हो जाता है बार बार, तो उसको ही मैंने बस नाइफ़ से टाइट कर लिया था। और चाय को मैंने इधर शिफ्ट कर लिया है, और हल्की सी चाय थोड़ी ठंडी हो जाएगी फिर मैं पीऊँगी, क्योंकि गरम गरम चाय ना गाइस मुझे नहीं मतलब पसंद आती है। शुरू से ही नहीं मैं गरम चाय पी सकती हूँ। सब कहते हैं तुम बच्चा हो कि तुम गरम चाय नहीं पीती हो। भाई अपना अपना होता है ना सब इंसान का, कोई गरम पीता है कोई गरम नहीं पीता है, तो भाई मैं उन्हीं में से हूँ जो गरम नहीं पीते। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है कुकर में डाल दिया है मैंने ऑयल, और जब तक मस्टर्ड ऑयल अच्छे से धुआं नहीं छोड़ता उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वो स्मेल कर जाता है। तो यहाँ मैं कूट रही थी नीचे बैठ के अदरक और लहसुन ग्लास में डाल के, और यहाँ नूर आ गई थी। अब आई है नूर उठ करके, आप देख सकते हो जब से सुस्ती ही फैला रही थी ये अंदर, तो आई है। और इसका सुबह का भी होता है शाम का भी होता है। ये ना खिड़की पे जाके खड़ी होती है थोड़ी देर के लिए। सुबह तो जैसे सूरज देव जी की रोशनी आती है खिड़की में सुबह 6:30 बजे, तो ये उठती है सुबह, प्रणाम करती है सूरज देवता को। तो और शाम को भी ऐसी इसका यही रूल है, सो के जैसे उठती है खिड़की पे जाती है। तो जाइए खिड़की पे रही थी तो मुझे देखा, तो मैं लाड प्यार थोड़ा करने लग गई। ये देखो वो खड़ी हो गई है। काव वगैरह होती है ना सामने, तो उनको देखती है। भाई बच्चों को भाई आती है सोच, तो दिमाग में आती है बच्चों के। तो बस थोड़ी देर खड़ी हुई तो मैंने बोला चाय पीनी है आपको कि दूध पीना है? बोली नहीं मम्मा, ना मुझे चाय पीनी है ना मुझे दूध पीना है। तो मैंने बोला क्या पीना है बताओ तो सही, आपको क्या पीना है, मैं बना के दूंगी आपको, नींबू पानी बना दूं? बोली नहीं, बोली मुझे फैंटा पीनी है। तो क्योंकि इसके पापा ने ला रखी थी ये, और अभी तक खोली भी नहीं थी, 2-3 दिन हो गए थे इसको, तो मैंने कहा चलो खोल देते हैं। कई बार बच्चे का मूड होता है, वैसे तो मैं उसको डायरेक्ट देती नहीं हूँ ऐसी सी चीज़ें, खुद से पी कर फिर मैं उसको झूठा करके ही देती हूँ, क्योंकि मीठा है कुछ भी है, ऐसी सी चीज़ें बच्चों को झूठा करके ही देनी चाहिए। तो बस मैं दे दी थी इसको, और ये पी लिया था, बैठी हुई थी आराम से। और कंबल वगैरह जो भी इसने बिखेर रखे थे वो मैं समेट रही हूँ आके। कंबल ना देखो आप भी सोचोगे इतनी गर्मी है और कंबल ओढ़ते हैं, तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कंबल इसलिए ओढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। कूलर ना एकदम चिल्ड कर देता है मेरा कमरा, मुझे एसी की नीड नहीं होती फ़िलहाल अभी इन दिनों में। बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है ना, जैसे कि जुलाई के लास्ट में या जून के एंड में ऐसे ही कुछ, तब जाके थोड़ा मुझे लगता है गर्म मेरा घर, नहीं तो मेरा चल जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने बेड वेड जो था वो मैंने अपना ठीक कर लिया था। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ गाइज़, ये जो मैंने बेडशीट ली है ना, आपको देखने में कितनी खूबसूरत लग रही होगी, पर गाइज़ ये बेकार निकली है बहुत ज़्यादा, मुझे इतनी खास नहीं लगी। ये बीच में से ना जहाँ मतलब कि बिल्कुल सेंटर से थोड़ी सी खिंच गई है बेडशीट, जैसे कि किसी ने पकड़ के खींच दी हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है, सेकंड टाइम मैंने बिछाई है।
जितना इसका प्रिंट देखने में सुंदर है ना, लेकिन ये वापरने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यानी कि यूज़ करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने लगा दिया था पाइप, कूलर भरना था। इस टाइम मोटर चला लो ना, ठंडा ठंडा पानी आता है तो अच्छे से भर जाता है, तो ठंडी हवा देता है, चिल्ड एकदम। तो यहाँ पर उसके बाद मैं आ गई थी अपनी पूजा वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं अपनी जोत वगैरह जला रही हूँ। और बिना लड्डू के ना मेरा मंदिर बहुत ज़्यादा सूना लगता है गाइस। तो इसलिए आज जब लड्डू आए ना तो मेरा मंदिर इतना अच्छा लग रहा है, जैसे लगता है कि हाँ कुछ है। वैसे तो भगवान जी होते ही हैं, पर फिर लड्डू के बिना ना मेरा मंदिर अधूरा लगता है, क्योंकि आप सबको पता ही है मैं इतने प्यार से उनको, मतलब कि उनकी पूजा करती हूँ, उनको विराजती हूँ, उन्हें खाना विलाना जो भी रहता है मेरा, जितनी मेरी श्रद्धा रहती है मैं उतना करती हूँ। ज़्यादा दिखावा मुझे नहीं करना आता है, जितना मेरा है करना, मुझे उतना करना अच्छा लगता है। तो यहाँ जो है वो मेरी शाम की पूजा हो रही है। शाम की पूजा में मेरी आरती, मेरे श्लोक होते हैं। पहले मैं ना जाप करती थी, जाप किसी कारणवश मेरे छूट गए हैं, मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी। और माला पढ़ती थी, वो भी छूट गई है, वो भी स्टार्ट करूँगी। मैं जब करूँगी तो आपको वो भी सब बताऊँगी, और क्यों छूटे थे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं यहाँ श्लोक पढ़ रही हूँ। मंदिर में पूजा हो जाती है शाम सुबह की, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है घर के अंदर। और शाम की कई लोगों को मैंने देखा शाम की पूजा तक नहीं करते हैं, तो करनी चाहिए, अच्छा होता है, घर में वाइब जो होती है ना अच्छी आती है। उसके बाद मैं रेडी हो रही हूँ यहाँ पर मंदिर जाने के लिए, क्योंकि मंगलवार है और मुझे दीवा जलाने जाना होता है। तो यहाँ पर ना जो वहाँ मिरर के पास का जो बल्ब है ना वो निकाल दिया है, क्योंकि किचन की जो मेरी एक लाइट है वो आपको पता ही है, ट्यूबलाइट मेरी ख़राब हो गई है, तो मुझे यहाँ का बल्ब यूज़ करना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि एक बल्ब से ना वहाँ पे रोशनी नहीं अच्छी आती है वीडियो जब बनाऊँ। तो यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में मुझे बार बार लगता है। तो मैं नूर के पापा को बोला था मंगवा दो मुझे बल्ब, तो वो बोलते मंगवा दूँगा। तो पीछे देख सकते हैं आप, खिड़की में रिंग लाइट लगी हुई है। तो वो रिंग लाइट ना, इसका स्टैंड टूट गया, और ये बहुत पुरानी रिंग लाइट है। इस रिंग लाइट को कम से कम गाइस 4 साल हो गए हैं। जब से मैंने वीडियो वगैरह स्टार्ट करी है तब से ही हो गए, 4 साल आई थिंक हो चुके हैं मुझे। तो इसका स्टैंड टूट गया था, तो मैंने इसको यहाँ ना खिड़की में से फंसा दिया है। और इसका जो स्विच है वो पीछे की तरफ है, जब भी मुझे ऑन करना रहता है मैं कर लेती हूँ, वीडियो वगैरह जो भी बनाना रहता है यहाँ बना लेती हूँ। वैसे मैं ख़ास इतनी वीडियो यहाँ मैं बनाती नहीं हूँ, बट जब भी बनाती हूँ तो मैं बना लेती हूँ उसको ऑन करके। बट यहाँ बस यहाँ रेडी हो रही थी मैंने डाल दिया था मेरा खूबसूरत सा ये कुर्ता, जो बहुत ही प्यारा लगता है पहनने के बाद। मोबाइल मतलब फ़ोन में वीडियो में इसका जो कलर है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, यहाँ आपको हल्का सा ग्रे लग रहा होगा, बट इसके अंदर ग्रीन ग्रे मिक्स है ना, पिंक, तो बहुत प्यारा लगता है। वैसे ये अभी पास से दिखाऊंगी तो समझ में आएगा, वैसे तो मैंने आपको दिखाया ही हुआ है, ये मेरे पिछले वीडियो में, मेरी रील्स में इसका रिव्यू है, तो ये देख सकते हो कितना प्यारा लगता है। बस मेरा जो मेकअप वगैरह था, क्रीम वगैरह, लिपस्टिक वगैरह मैं लगा चुकी हूँ, काजल वगैरह। और यहाँ पर मैं आ गई थी सिर झाड़ने, क्योंकि सिर मैं अंदर नहीं झाड़ती हूँ, क्योंकि वहीं मेरा मंदिर रहता है ना, तो फिर अच्छा नहीं होता, और बाल वगैरह टूटते हैं, वहीं गिरते हैं। तो मैं थोड़ा सा इधर को आ जाती हूँ, तो इधर को आने के बाद यहाँ झाड़ लेती हूँ, जितने भी बाल गिर जाते हैं उन्हें उठा करके वहीं मैंने जो डस्टबिन रखा है उसी में मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरे बाल थोड़े से बड़े हो गए हैं। जब मैंने कटिंग करवाई थी हल्के से छोटे हो गए थे, मुझे बड़ा दुख होता था मेरे बाल छोटे हो गए, तो बट हाँ मेरे बाल थोड़े ठीक हो गए हैं। अब इनकी लेंथ तो सही हो गई है, बट थोड़ा सा जो इनका वेवीनेस है वो मुझे बढ़ाना है। बहुत ज़्यादा हल्के पतले हो गए, क्योंकि मेरे को ना 4-5 बार मैं स्मूथनिंग करवा चुकी हूँ बालों में, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, ये सब कुछ करवाती रहती हूँ ना, तो मेरे बाल उस हद तक बहुत अच्छे हैं। कईयों के मैंने देखे डैमेज हो जाते हैं एक बार में ही कराने से, बट भगवान की कृपा से बाल अच्छे हैं, क्योंकि मैं उनका थोड़ा ध्यान रखती हूँ, ऑयल वगैरह लगा लेती हूँ ना, तो इसलिए बढ़िया रहते हैं। तो यहाँ मैं देख रही थी अपना पीछे नेक की, ठीक है ना, कुछ दिख दुख तो नहीं रहा। और यहाँ आ गई थी नूर। तो गाइस खाना बना चुकी हूँ मैं, राजमा चावल बन चुके हैं मेरे, बस रोटी बनाऊँगी आके। अब मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि 7:45 हो चुके हैं, नूर भी आ गई खेल के, तो इसको लेकर जा रही हूँ। ये देखो ये रही। तो हाँ मैंने कान में कुछ डाला नहीं है, तो छोड़ दो। तो मैं डाल देती हूँ, और मंदिर जाते हैं, फिर आते हैं। मंदिर जाकर पता चलेगा कितनी भीड़ है कितनी नहीं, क्योंकि लेट हो जाते हैं ना जब, तो बहुत भीड़ हो जाती है। चलो। काली ने बिस्किट खा लिए क्या? काली ने बिस्किट खा लिए, देखियो पड़े हैं सारे, खा गई देख, तो जीभ देख कैसे चला रही है वो। तो चलिए गाइस चलते हैं, मिलते हैं आपसे मंदिर में।
तो बस हम लोग जो है रेडी हो गए थे बस जाने के लिए। तो मुझे याद आया कि मुझे ना फ्रूट लेके जाने हैं मंदिर। तो यहाँ मैंने ले लिए थे आम, तो जो ला रखे थे नूर के पापा, तो मैंने सोचा चलो चढ़ा देते हैं भगवान जी को भी। तो यहाँ उतर गई थी मैं लॉक लगा करके फटाफट से। और बस जो ये वीडियो है वो यहीं तक है, क्योंकि आगे का जो वीडियो रहने वाला है गाइज़ वो आपको अगले व्लॉग में मिलेगा, क्योंकि ये व्लॉग को बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है इसलिए। तो इस व्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा आप अपना। जो भी कमी पेशी मेरे व्लॉग में आपको लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि मैं उसको सुधारूँ, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे देते रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।